हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। अगर आज रात कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे और बाहर से आपकी माँ, पत्नी या भाई की आवाज़ आए और वो आपसे सिर्फ इतना कहे, दरवाज़ा खोलो, तो क्या आप खोलेंगे? कर्नाटक के कई गांव और छोटे शहरों में लोग आज भी रात को सोने से पहले अपने दरवाजे पर एक वाक्य लिखते हैं, नालेवा, यानी आज नहीं कल आना। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर यह शब्द ना लिखा हो तो रात में आने वाली एक आत्मा आपका नाम लेकर आपको बुलाएगी, और अगर आपने जवाब दिया तो अगली सुबह आपकी लाश मिलेगी। यह कहानी उसी आत्मा की है और उस गांव की जहां नालेवा लिखना भूलना मौत को बुलाना था। कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में एक छोटा सा गांव था, डुगलूरू। ना कोई बड़ा शहर, ना ज़्यादा आबादी, चारों ओर खेत, नारियल के पेड़ और शाम होते ही सन्नाटा। गांव के लोग सीधे साधे थे। सूरज ढलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि उन्हें पता था रात इस गांव की दोस्त नहीं थी। मैं अर्जुन बेंगलुरु से यहाँ आया था एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए। मुझे लोक कथाओं पर रिसर्च करनी थी। गांव में घुसते ही मैंने एक अजीब बात देखी। हर घर के दरवाजे पर, हर दीवार पर, हर दुकान के शटर पर एक ही शब्द लिखा था, नालेवा। मैंने सोचा शायद कोई त्योहार होगा। मैं जिस घर में रुका उसके मालिक थे शंकर अन्ना। शाम को खाना खाते समय मैंने उनसे पूछा, अन्ना ये नालेवा क्या है? उनका चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने खाना नीचे रख दिया। धीमी आवाज में बोले, बेटा, यहाँ के लोग सवाल नहीं करते। मैं हंस पड़ा। मैं डरने नहीं आया हूँ अन्ना, मैं कहानी सुनने आया हूँ। शंकर अन्ना उठे, दरवाज़ा बंद किया और बोले, अगर आज रात कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। उस रात मैं पहली बार डरा। अन्ना ने बताया, करीब 1990 के दशक में इस गांव में एक नई दुल्हन आई थी। नाम था लक्ष्मी। शादी के कुछ ही दिन बाद उसका पति रात में खेत से लौटते समय लापता हो गया। लक्ष्मी हर रात घर के बाहर बैठकर अपने पति का नाम पुकारती। धीरे धीरे उसकी आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देने लगी। कुछ हफ्तों बाद लक्ष्मी भी गायब हो गई और फिर शुरू हुई मौतें। सबसे पहले मरा गांव का एक जवान आदमी रामू। रात के करीब 12 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, रामू, मैं हूँ। आवाज उसकी पत्नी जैसी थी। रामू ने दरवाजा खोला। सुबह उसकी लाश मिली। मुंह से खून बाहर आ रहा था, आंखें खुली की खुली। डॉक्टर बोली, दिल का दौरा। पर कौन जानता था ये दिल का दौरा नहीं था। फिर एक एक करके और लोग मरने लगे। हर बार एक ही पैटर्न, रात में आवाज, किसी अपने की तरह, नाम लेकर पुकारना, जवाब देना और मौत। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो लक्ष्मी नहीं रही,
वो अब नालेवा बन चुकी है, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ जवाब चाहती है। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने सलाह दी, अगर वो आज आने को कहे तो उसे कल पर टाल दो। उसने अपने दरवाजे पर लिखा, नालेवा। उस रात उसके घर कोई नहीं मरा। फिर पूरे गांव में यही लिखना शुरू कर दिया और मौतें रुक गई। मैंने यह सब सुना पर यकीन नहीं किया। मैंने अपने कमरे के बाहर नालेवा नहीं लिखा। रात के 1 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोलो। आवाज मेरी माँ जैसी थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिख रही थी। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर आवाज आई, अर्जुन मैं बाहर खड़ी हूँ। मेरे गले से आवाज नहीं निकली और तभी किसी ने दीवार पर नाखूनों से लिखा, नालेवा। सुबह मेरे कमरे के बाहर खून के निशान थे। शंकर अन्ना ने बताया, जो जवाब नहीं देता वो बच जाता है। और उस दिन गांव छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी जब रात में कोई मेरा नाम पुकारता है, मैं दरवाजे की ओर नहीं देखता। कर्नाटक के कई गांवों में आज भी नालेवा लिखा मिलता है, क्योंकि कुछ आत्माएं दरवाजा नहीं तोड़ती, वो बस आपकी आवाज़ चाहती हैं। अगर कभी रात में कोई आपके नाम लेकर बुलाए तो याद रखना, नालेवा आज नहीं कल आना। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।